ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि स्वयं भगवान ईश्वर परमात्मा एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं और वो रानी वैदर्भी को संतावना दे रहे हैं, क्योंकि रानी वैदर्भी उनके पति राजा मलय ध्वज के प्राण त्यागने के बाद में विलाप कर रही है और वो भी चाहती थी कि उनके साथ साथ में मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो उनको संतावना देने के लिए स्वयं भगवान जो है परमात्मा के रूप में एक ब्राह्मण का रूप धर के वहाँ पर आए हैं और बड़े मधुर स्व जो है शब्दों में उनको संतावना दे रहे हैं। तो तीन वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम मुझे पहचान ना सको, इतनी जल्दी तुम मुझे पहचान नहीं सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र हूं, बहुत समय से तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूं और मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूं, तुम्हारा सुहृद हूं, तुम्हारा भलाई करने वाला हूं, लेकिन फिर भी तुमने मेरे संग का त्याग कर दिया और इस भौतिक संसार में भोगने की परिस्थिति जो है उसको तुमने अपना लिया। तो ये वो पहली बात कहते हैं। ब्राह्मण के रूप में परमात्मा जो है इस संसार की असलियत बता रहे हैं जीवों की। तो पहले वो क्या कहा कि परमात्मा के रूप में मैं एक ब्राह्मण के रूप में आया हूँ, मैं तुम्हारा सनातन मित्र हूँ और तुम्हारा अत्यंत घनिष्ठ मित्र हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम जो हो मेरा संग छोड़ करके आए हो और मेरे संग छोड़ने के बाद में तुम इस संसार को भोगना चाहते हो। दूसरा वो कहते हैं कि हे मेरे मित्र, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों हंस की भांति हैं, हम दोनों ही हंस की भांति हैं जो इस शरीर के हृदय में, जिसे मानस सरोवर कहते हैं, उस मानस सरोवर में, क्योंकि हंस कहां पर रहते हैं? मानस सरोवर में रहते हैं। परमात्मा और आत्मा कहां पर रहते हैं? हृदय में रहते हैं। तो ये एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि हम दोनों हंस के बराबर हैं और हम दोनों मानस सरोवर में रह रहे हैं और हम दोनों एक साथ में बहुत लंबे समय तक रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों अपने आदि जो हमारा धाम है, जो हमारा ओरिजिनल स्थान है, हमारा जो अपना घर है जिसे कहते हैं, उससे हम बहुत दूर आ गए हैं। तो ये दूसरी बात कहते हैं। तीसरी बात में वो कहते हैं कि हे वैदर्भी, तुम इस भौतिक संसार में भोगने के लिए अनेकों प्रकार के स्थानों पर जा करके, और ये जो स्थान है ये किसी प्रकृति या किसी स्त्री ने बनाए हुए हैं,
इस स्थान में तुम अनेकों जगह पर भ्रमण कर रहे हो और मेरा संग जो है, मेरी तरफ तुम मुड़ करके भी नहीं देख रहे हो, और उसके कारण तुम जो हो इस भौतिक संसार में अनेकों जगह पर भ्रमण कर रहे हो। तो वो उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्थान किसने बनाया है जिसमें वैदर्भी भ्रमण कर रही है। उन्होंने कहा कि ये स्थान किसी स्त्री ने बनाया है। तो ये 3 बातें वो कहते हैं और नारद जी इसका अर्थ समझाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा सनातन मित्र हूं, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा बहुत पहले का सनातन मित्र हूं। लेकिन तुम इस संसार में मेरा संग छोड़ करके, मेरा घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद भी मेरा संग छोड़ करके इस संसार को भोगने के लिए तुम आ गए हो। तो ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण, भगवान ने यहां पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, ये कौन है, रानी वैदर्भी कौन है, जीव है। पहले राजा पुरंजन के रूप में था, बाद में उसने जो है एक स्त्री का रूप धारण किया। तो यही भगवान जो है परमात्मा के रूप में अब उसको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, दे रहे, एक ब्राह्मण के रूप में वहां पर आए और बता रहे हैं कि मेरा संग छोड़ करके तुम संसार में भटक रहे हो, भोग करने के लिए आए हो। तो ये भगवत गीता में इसका विश्लेषण किया है, बड़ा सुंदर। उसमें बताया है ये भौतिक संसार की रचना कब होती है, किस लिए होती है, कब होती है और इसका कारण क्या है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परन्तपः। वो कहते हैं कि जब जीव जो है इच्छा करता है संसार को भोगने की और भगवान से द्वेष करना प्रारंभ कर देता है। हमने ये उदाहरण देखा था ना, मालिक और सेवक का। तो कई बार सेवक के मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं मालिक बनूं, मैं क्यों सेवक बनूं, मैं मालिक बनना चाहता हूं। तो ये द्वेष के कारण होती है कि भाई ये व्यक्ति क्यों मालिक रहे, मैं मालिक बनूं, मैं इसका स्थान ले लूं। तो जब हम किसी दूसरे का स्थान लेना चाहते हैं उसको द्वेष कहते हैं। लेकिन हम मूर्ख हैं, हमें ये पता नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा वो स्थान ही सेवक का है। हाथ का स्थान हाथ के रूप में है, हाथ पांव का काम नहीं कर सकता है, हाथ सर का काम नहीं कर सकता है, पांव सर का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पांव भी जो है, हाथ भी जो है, शरीर की सेवा करके अपना अपना आनंद भोग सकते हैं। तो इच्छा और द्वेष ये 2 कारण हैं जिसके द्वारा जीव जो है इस संसार में आता है। भगवान देखिए क्या कह रहे, सर्गे यान्ति परन्तपा। इस भौतिक संसार का निर्माण होता है। सर्ग का मतलब होता है निर्माण, सर्गा का मतलब होता है इस भौतिक संसार का निर्माण क्यों होता है, जीव की इच्छा के कारण, उसके द्वेष के कारण। चैतन्य चरितामृत में भी ये समझाया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो एक महान संत थे, महान आचार्य थे, वो भी ये बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा दी है जो वेदों में दी है, जो भगवान ने भगवत गीता में बताई है। तो बड़े सरल अक्षरों में वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कृष्ण बहिर्मुखा जीव भोग वांछा करे,
निकटस्थे तारे माया झपटिया धरे। बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने बताया है और बड़ा सरल है इसका अर्थ समझना। वही दो चीजें हैं, देखिए, कृष्णा बहिर्मुखा जीव, कृष्ण से अपना मुख फेर लिया है जीव ने, मतलब भगवान से ईर्ष्या कि अब मैं आपकी सेवा में नहीं लगूंगा, मैं ही मालिक बनूंगा। कृष्णा बहिर्मुखा, बहिर्मुखा मतलब भगवान से अपना मुख फेर लिया है। और क्या, भोग वांछा करे, अब उसको भोग की इच्छा आ गई है कि मैं संसार में जाकर के अपने आप भोग लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भोग वांछा करे, तब क्या होता है, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे, तुरंत जो है माया अब उसको अपने कब्जे में कर लेती है और इसको भौतिक संसार में लेकर के आ जाती है। तो यही तो यहां पर वो ब्राह्मण कह रहे हैं, यही तो वो ब्राह्मण कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा सनातन मित्र हूं, घनिष्ठ मित्र हूं, लेकिन तुमने अपना मुख फेर लिया है, मेरा संग छोड़ करके तुम संसार में यहां पर आए हो भोगने के लिए। तो ये उन्होंने पहली बात बताई। दूसरी बात, और ये भी देखिए समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इच्छा और द्वेष के कारण हम संसार में तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा बड़े दयालु हैं, उन्होंने फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। ये तो वेदों के अंदर में बताया है स्वयं। क्या बताया है? जैसे वराह पुराण में क्या बताया है कि भगवान आनंद भोगने के लिए अनेकों प्रकार का अपना विस्तार करते हैं। हम भी भगवान का ही विस्तार हैं, लेकिन एक अलग प्रकार का विस्तार है। तो पुराणों में, वेदों में बताया है 2 प्रकार का विस्तार भगवान करते हैं। एक को कहते हैं स्व अंशा, एक को कहते हैं विभिन्न अंशा। भगवान के जो अपने स्वयं के विस्तार हैं, जैसे भगवान बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, भगवान महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, भगवान वराह के रूप में विस्तार करते हैं, नरसिम्हा के रूप में, या इनको अवतार कहते हैं। ये भगवान के स्वयं अंश हैं, इनको कहते हैं स्व अंशा। इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान का एक दूसरे प्रकार का विस्तार होता है, इनको कहते हैं विभिन्न अंशा। एक हो गया स्व अंशा, इसके उदाहरण हमने देख लिए, नरसिम्हा, वामना, भगवान के विष्णु के जो भी अवतार हैं, ये भगवान के स्वांश हैं, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, इसलिए स्वांश कहते हैं। हमको क्या बताया है? जीवों को विभिन्न अंशा। हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, हम भी भगवान का ही विस्तार हैं, अलग प्रकार का विस्तार है, तो हमको विभिन्न अंश कहते हैं। तो ये विभिन्न अंश जो हैं, ये अणु होते हैं, बड़े छोटे होते हैं। तो जब तक हम भगवान की सेवा में अपने ओरिजिनल पोजीशन में लगे हैं, तो हम भी खुश और भगवान भी आनंद में है। लेकिन जैसे ही हम भगवान से अपना मुख फेर लेते हैं, हम इस भौतिक संसार में माया के द्वारा, माया हमको यहाँ पर ले आती है और माया भगवान के कहने के अनुसार संसार की रचना कर देती है, अलग अलग प्रकार के शरीर बना देती है और उसमें हम बाद में भ्रमण करते हैं। ये भी तो बता रहे हैं। तो दूसरी बात में ये ब्राह्मण कह रहे हैं, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात में ये ब्राह्मण जी कह रहे हैं, जो स्वयं परमात्मा है, कि हम दोनों हंस के बराबर हैं और हम हंस के बराबर एक ही मानस सरोवर में, इस हृदय में विराजमान है, वहाँ पर रह रहे हैं और बहुत लंबे काल से रह रहे हैं। क्योंकि जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, भगवान हर एक जीव के साथ में अपने
परमात्मा के विस्तार के साथ में, हर एक जीव के साथ में सृष्टि के निर्माण के समय से है। मतलब काफी लंबा समय है ना। हमने कितने सारे जन्म लिए हैं, सभी जन्मों में भगवान ने हमारा साथ दिया है हृदय में, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान एक बात क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं फिर भी हम अपने धाम से, अपने ओरिजिनल, हमारा जो आदि घर है, जो हम लोग जो है कई जगह पर विचरण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस जब घर आते हैं तो जो सुख शांति घर में मिलती है, आप विदेश घूम कर आ गए, इधर घूम कर आ गए, वापस घर जाने के बाद में असली शांति की प्राप्ति होती है। तो वही भगवान जो है इस ब्राह्मण के रूप में, परमात्मा जो है ब्राह्मण के रूप में आकर के कह रहे हैं कि हम दोनों हंस जो हैं साथ में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, पर अपने घर से बहुत दूर है, अपने घर से बहुत दूर है। मतलब हमारा आध्यात्मिक संसार है जहाँ पर हम भगवान की सेवा में अनेकों प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं, वो छोड़ करके हम भौतिक संसार में आ गए। तीसरा, भगवान ने जो है ब्राह्मण के रूप में क्या बताया, उन्होंने कहा कि तुम इस भौतिक संसार में भ्रमण कर रहे हो, अनेकों जगहों पर भोगने के लिए आए हो और अब भ्रमण कर रहे हो अनेकों जगह। और ये भ्रमण करने की जगह किसने बनाई है? ये किसी स्त्री ने बनाई है। भगवान यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान की ही प्रकृति, दुर्गा माता जिसे कहते हैं, तो वो स्त्री का रूप है। प्रकृति जो है स्त्री है, तो प्रकृति के द्वारा ही संसार की रचना हुई है। क्या क्या रचना की है? स्वर्गलोक, नरकलोक, अनेकों प्रकार के प्राणी, 84 लाख योनियां, ये सब अलग अलग अपार्टमेंट हैं। इन सब अलग अलग अपार्टमेंट में हम लोग घूम करके आ चुके हैं। तो अपने असली घर को छोड़ करके यहाँ पर नकली घरों में हम लोग घूम रहे हैं। कभी स्वर्गलोक चले गए, कभी नरक लोक चले गए, कभी सुअर के शरीर में चले गए, कभी मानव के शरीर में चले गए, कभी देवताओं के शरीर में चले गए, घूमने में लगे हुए। तो हमें असली शांति तभी मिलेगी जब हम अपना मुख माया से फेर करके दोबारा कृष्ण की तरफ देखें और वापस भगवत धाम चले जाएं। तो आगे अब नारद जी इस विषय में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।